जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हूँ। तो आप लोग का स्वागत है इस इन्फॉर्मेशन में। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है कोर्ट में, इसमें क्या चल रहा है, यूपीएसआई का कट ऑफ कितना रह सकता है तथा यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आ सकता है 2021 का। और इसके बाद बताएंगे उन जो 26,744 पोस्ट यूपीपी की आने वाली है वह कब तक आएगी, तथा जो 2430 प्लस जो पोस्ट अभी आई है अलग अलग विभाग के, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सबसे अधिक पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि सर बताइए कि यूपीएसआई का जो कोर्ट में गया है उसका भी क्या हाल है। तो ये बात की जाए कोर्स यूपीएसआई 2021 की हाई कोर्ट जो अपडेट है वह यह है कि एक रिट पढ़ चुकी है तथा दूसरी रिट की तैयारी हो रही है। इसकी तैयारी जो है बच्चे कर चुके हैं। इस कोर्ट की जो अभी खबर है कि 2-3 दिन के बाद अर्थात मंगलवार तक जो है यह रिट पढ़ जाएगी। इस जो रिट पढ़ेगी इसके जो प्रमुख वकील हैं वह अशोक खरे सर हैं, जो कि बहुत अच्छे वकील हैं। और बात की जाए यदि आप लोग के पास कोई भी अगर साक्ष्य हो जो कि पेपर में निकला हो, जिस भी ज़िले के आप लोग हों, तो आप लोग एक नंबर पर जो है उसे सेंड कर सकते हैं। और उस जो कटिंग है पेपर की उसे में जो है डेट तथा वह किस पेपर में छपा है यह अवश्य डालें। यदि आप लोग को लगता है कि कोर्ट में जो है यह जो वैकेंसी गई है इसके कुछ साक्ष्य हैं, तो आप लोग के पास अगर साक्ष्य हैं तो उसे जो है एक नंबर है 94 15 64 89 95, जो कि पवन सर का यह नंबर है, जो कि एग्ज़ाम क्रैकर से हैं। वही मेन है जो लड़कों के जो है आगे बढ़ के लड़कों के प्रति जो है आगे बढ़ के वो लड़कों का साथ दे रहे हैं। तो लड़कों का साथ देने के लिए जो है एग्ज़ाम क्रैकर टीम लगी हुई है, जो कि एक कोचिंग संस्थान भी है। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि धांधली हुई है और आप लोग के पास भी कोई साक्ष्य है तो इस नंबर पे जो है उस साक्ष्य को तथा जो पेपर कटिंग अगर माध्यम से आप लोग को मिला हो तो उसको जो है इस नंबर पे 94 15 64 89 95 पे अवश्य भेजें। अगला हम लोग का है कि डीवीपीएसटी हेतु दलों का गठन। तो आप लोग को पता होगा कि अब जो है सरकार जान चुकी है कि अब चुनाव है, तो इसलिए वह काम जल्दी से कर रही है। तो डीवीपीएसटी का जो है दलों का गठन कर चुका है और वह कभी भी मतलब अभी कुछ ज़िलों में जो है शेष रह गया है, अभी कुछ वायरल नोटिस भी हुआ था, और बाकी वह कर चुका है। डीवीपीएसटी के जो दल होते हैं गठन उसका कर दिया है। बात की जाए रिजल्ट डेट की, तो यूपीएसआई का रिजल्ट डेट वह कभी भी अब आ सकता है। 10 तारीख के बाद यूपीएसआई का रिजल्ट डेट कभी भी आ सकता है कि कितने लड़के पास होंगे तथा कितने लड़कों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो अनुमान है कि लगभग 20,000 प्लस लड़कों को बुलाया जाएगा, जो कि वैकेंसी का 2 गुना लगभग और कुछ समथिंग में जो है बुलाया जाएगा। तथा यदि यूपीएसआई की कट ऑफ की बात की जाए, जो कि सबसे अधिक मुद्दा है कि यूपीएसआई का कट ऑफ कितना जाएगा, तो हम आप लोग को बता दें कि यूपीएसआई का कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाएगा यदि धांधली नहीं हुई है। तो यदि धांधली हुई है तो कट ऑफ हाई कितना जाएगा यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वह कह रहे हैं कि सर कट ऑफ 130 प्लस जाएगा, क्योंकि धांधली बहुत अधिक हुई है। लगभग 4-5 हज़ार लड़के जो हैं वह 130 के प्लस हैं। तो अगर ऐसा है तब तो कुछ भी संभव है, कितना भी कट ऑफ जा सकता है। यदि धांधली बड़े पैमाने पे नहीं हुई है तो एक अनुमान है, जो सभी का जैसे अनुमान है वैसा मेरा भी अनुमान है। तो इससे ज़्यादा तो ऐसे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम 2016 में वैकेंसी आई थी उसकी तुलना करके बताएंगे। तो यदि बात की जाए 2016
यूपीएसआई की। तो पोस्टों की बात की जाए, कितने पोस्ट थे, तो 3300 पोस्ट थे। और 2021 की बात की जाए तो पोस्ट कितने हैं, 9500 प्लस पोस्ट। अब बात की जाए यूपी 2016 में 50% हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य था, लेकिन इस बार क्या है, हर सब्जेक्ट में जो है 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है। अब बात करते हैं 2016 में कितनी किसकी जो है जो कट ऑफ गई थी, देखते हैं। यदि बात की जाए 2016 में तो पेपर टफ थे, 2021 में पेपर टफ हैं लेकिन 2016 की अपेक्षा थोड़े कम टफ हैं। तो 2016 में अगर जनरल की बात की जाए कितनी कट ऑफ गई थी, तो नंबर में बात की जाए तो 252.46 गई थी। और यदि नंबर की बात की जाए तो लगभग आप मान सकते हैं 101 क्वेश्चन। तो 101 क्वेश्चन गई थी जनरल की। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का जो कट ऑफ था वह 230 दशमलव में कुछ समथिंग में था, 30। अगर यदि नंबर की बात की जाए कितने नंबर थे, तो नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में 92 क्वेश्चन गए थे। तो जनरल की 101 गई थी 2016 में, ओबीसी की जो है 92 क्वेश्चन गई थी। यदि एससी की बात की जाए तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वह 90 क्वेश्चन गई थी। और नंबर में बात की जाए तो 227.37 ऐसे 3 कुछ गए थे समथिंग में। और क्वेश्चन की बात की जाए तो 90 क्वेश्चन गए थे। तो आप लोग अब आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए पिछली बार जो वैकेंसी थी, कितने लड़कों ने फॉर्म भरा था, तो लगभग 6 लाख, क्या 4 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था, लगभग 4 लाख। और 2021 की बात करते हैं तो 2021 में आप जनरल की बात करें तो जनरल की जो है वह 107 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जनरल की जो है इस बार 107 जो है क्वेश्चन जा सकता है, जो कि +5 या प्लस माइनस हो सकता है 5। ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आप 102 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन, तो प्लस माइनस 102 5 क्वेश्चन जो है जा सकता है। ओबीसी का जो है 102 क्वेश्चन जा सकता है, तथा आप लोग प्लस माइनस 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। यदि एससी की बात की जाए तो एससी का जो कट ऑफ है वह 90 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन। तो जनरल का 107 क्वेश्चन जा सकता है, प्लस माइनस आप कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। ओबीसी का और तथा ईडब्ल्यूएस का लगभग समान कट ऑफ रहने वाला है, तो कह सकते हैं 102 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। और एससी का जो है वह 90 क्वेश्चन तथा प्लस माइनस 10 क्वेश्चन। ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बगैर हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ लड़कों का जो 120 है वह 115 क्वेश्चन भी हो सकता है, 107-8 क्वेश्चन भी हो सकता है। ये जो बच्चे अभी 100 के करीब हैं वह जो है 110-112 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी भाई बंधु का अभी तक 100 क्वेश्चन या 98-99 क्वेश्चन हैं वह दौड़ सकते हैं, रनिंग करते रहिए। हो सकता है आप लोग का अगर पेपर टफ हो तो उस दिन आप लोग को 10-12 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल जाए। और लड़कियों का बात किया जाए तो लड़कियों फीमेल में जो है जो फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जो है जनरल का जो है वह समझ लीजिए आप 90-95 क्वेश्चन जा सकता है। ओबीसी का तथा ईडब्ल्यूएस का
तो EWS तथा OBC का जो है वह 85 से 90 क्वेश्चन जा सकता है। आप इसमें भी ±5 क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि SC की बात किया जाए तो SC में जो गर्ल हैं उनका जो है, अगर वो सब सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हैं तो रनिंग करती रहें। हो सकता है उनके नॉर्मलाइजेशन के थ्रू या किसी के, उनका जो है दौड़ फिक्स है होगा। और फाइनल अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मान लीजिए 82 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, माइनस तो इसमें कर नहीं सकते, तो +5 क्वेश्चन मान सकते हैं या 3 क्वेश्चन। तो अगर फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो आप इसमें 2 क्वेश्चन जो है आप ऐड कर सकते हैं, इन सब में 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार सिर्फ 2 ही गुना जो है बुला रहा है दौड़ के लिए। और आप लोग रनिंग करते रहिए। रनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं कि रनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप 4800 मीटर का दौड़ लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा यह तरीका है कि आप 400 मीटर के ग्राउंड में दौड़िए और पहले जो 4 राउंड हैं उसे आप आहिस्ता आहिस्ता दौड़ सकते हैं, मतलब कि हल्के स्पीड में दौड़ सकते हैं। जब शरीर गर्म हो जाए हल्का सा तो उसके बाद और स्पीड में दौड़ सकते हैं। 4 राउंड आप एक मतलब उसको डिवाइड कर दीजिए कि पहले 4 राउंड में हमको शरीर पहले एकदम खुला करना है, फिर उसके अगले 4 राउंड में स्पीड में, हल्का स्पीड में दौड़ना है, फिर अंतिम के 4 राउंड उसको अपनी पूरी स्पीड से दौड़ना है, जिसमें 2 हल्के स्पीड में और अंतिम 2 है उसको अपनी पूरी तरीके से दौड़ना है। और कुछ लोग दौड़ते वक्त अपनी काउंटिंग भूल जाते हैं, तो आपको सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप जो है अपने अंगुली में जो है 10 अंगुलियों में एक रबड़ डाल दीजिए, सब में एक एक रबड़ डाल लीजिए, तो 10 अंगुली में 10 रबड़ पड़ गए। उसके बाद शुरू के जो प्रारंभ के 2 राउंड हैं उसे आप बिना रबड़ के दौड़ लीजिए। उसके बाद अगले जो तीसरे राउंड से आप हर राउंड जब वहाँ पे पहुँचे जहाँ से आप प्रारंभ करते हैं वहीं पे एक मतलब जो है खींच के उसको गिरा दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रहे कि बस एक ही गिरे। तो हर बार आप अगर एक बार एक गिराएंगे तो आपका जो है 10 गिराएंगे और 2 पहले दौड़े रहेंगे, तो आप लोग को गिनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के जो है पूरा अपना रनिंग तो करते हैं लेकिन एकाक जो राउंड है वह भूल जाते हैं, जिससे उनको दिक्कत होती है और दिमाग में बैठा रहता है कि मेरा पूरा हुआ है कि नहीं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करिएगा। मेरा जो तरीका है कि दौड़ने का सबसे अच्छा यही है आप लोग के लिए कि आप लोग अपने अंगुली में जो है रनिंग के टाइम सिर्फ 2 राउंड बिना अंगुली में रबड़ की जो आप लोग लगाए हैं उसे गिराए दौड़िए। उसके बाद जो शेष 10 राउंड है वह हर बार जब आप जहां से दौड़ना प्रारंभ करें वहीं पे एक गिरा दें, तो आप लोग को गिनती में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग UPSI का कट ऑफ जो है मैंने आप लोग को बताया कि जनरल का जो है 107 क्वेश्चन रह सकता है ±5 क्वेश्चन, OBC तथा EWS का 102 क्वेश्चन ±5 क्वेश्चन तथा SC का 90 क्वेश्चन पे हो सकता है ±5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार कुछ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ, कट ऑफ हाई तब जाएगी जब जो है अगर धांधली बड़े पैमाने पे हुई होगी। अब 500-400 सीट पे हुई होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अधिक हुई है, क्योंकि आप लोग को पता होगा जितनी अफवाहें उड़ती हैं उतनी होती नहीं हैं, तो आप लोग अफवाहों पे कम ध्यान दीजिए, अपनी रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आइए और इसके बाद जो और प्रमुख फैक्ट हैं उसके बारे में जानते हैं। UPP की जो न्यू वैकेंसी आई है 2430 पोस्ट अभी कल आई है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि इसमें जो एज की गणना है सबसे पहले वह जो है 1/7/2022 से कर रहे हैं, जो कि वैकेंसी जनवरी में आई है, लेकिन आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2022 से कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बात की जाए कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो इसमें 3 टाइप के जो हैं 3 टाइप के जो है वैकेंसियाँ हैं। सबसे पहला इसमें एक है रेडियो की, यहाँ से आपको बताते हैं।
तो रेडियो कोडर असिस्टेंट तथा ऑपरेटर। यदि रेडियो कोडर असिस्टेंट जो ऑपरेटर है, इसकी पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट जो है वह सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कितना है, इसमें 1300 प्लस पोस्ट हैं। और एक वैकेंसी आई है हेड ऑपरेटर की, तो हेड ऑपरेटर तो इसमें पोस्ट जो है वह 936 है। अगला एक जो आया है वह है वर्कशॉप। तो यदि इसकी बात की जाए एज की, तो इसमें एज है 20 से 28 तक। और इसमें जो है वह 20 से 28 है। और इसकी 18 से 22। तो एज की बात की जाए, रेडियो कोडर असिस्टेंट जो ऑपरेटर है इसकी एज जो है 18 से 22 साल है। और हेड ऑपरेटर जो है इसमें 20 से 28 साल है। जो वर्कशॉप स्टाफ है यह जो है इसमें 120 पोस्ट हैं जो कि 20 से 28 वर्ष है। अब बात की जाए रेडियो इसमें क्या क्या मांगा है, तो हेड ऑपरेटर में जो है यह टेक्निकल से संबंधित है, या हम लोग कह सकते हैं डिप्लोमा से संबंधित है। 3 साल का जिसके पास डिप्लोमा है वह इस फॉर्म को भर सकता है। यदि और यह जो रेडियो कोड असिस्टेंट ऑपरेटर है यह 12th पास बच्चे भर सकते हैं। तथा वर्कशॉप जो है यह जो है हाई स्कूल पास या जिसके पास ITI सर्टिफिकेट है वह भर सकता है। यदि इन पोस्टों की बात की जाए कि ये कब से भरे जाएंगे, तो इनके जो भरने का डेट दिया है वह 20/1/2022। और अंतिम तिथि बात की जाए तो अंतिम तिथि है 28/2/2022। तो भरने जो आवेदन की तिथि है वह 20 तारीख से है, 20 जनवरी से भरा जाएगा। तथा अंतिम जो तिथि है वह 28 तारीख को है। अब बात की जाए जो अगली वैकेंसी जो सबसे अधिक चर्चा में है वह है UPEP की नई वैकेंसी 26,744 पोस्ट। तो इसकी बात की जाए तो यह कब से आएगी, सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है। तो यह चुनाव के पहले ही आएगी। अभी आचार संहिता लगा नहीं है, तो जिस दिन आचार संहिता लगेगा उसके पहले ही यह वैकेंसी आ जाएगी। हाँ, भरने की जो डेट है वह हो सकता है कि पहले फरवरी से भरा जाए या 25 जनवरी के बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो, लेकिन यह जो है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में यह वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी। तो 15 जनवरी तक यह वैकेंसी अवश्य आ जाएगी, तो जनवरी मान सकते हैं हम लोग। और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम हमको लग रहा है कि चुनाव के बाद होगा। तो वैकेंसी तो जनवरी में आ जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद जो है इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब चुनाव भी आप लोग देख रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, तो चुनाव अभी टलता है कि नहीं अभी यह भी फिक्स नहीं है। और अगर बात की जाए इन सब जो ये पोस्ट आए हैं इन सब में जो OBC है इनको उम्र में छूट है, SC को छूट है। लेकिन कुछ लोग चर्चा था कि कुछ लोग चर्चा भी कर रहे थे कि EWS वालों को शायद 3 साल का छूट मिले, लेकिन इस वैकेंसी में अभी तक नहीं मिला है 3 साल का छूट। या जो लेखपाल का आया है वैकेंसी उसमें भी नहीं मिला है। तो इसमें मिलेगा कि नहीं, उम्मीद तो कम ही है कि इसमें मिलेगा। तो 26,744 पोस्ट में भी EWS वालों को शायद उम्र में छूट ना मिले।
तो आज हमने आप लोग को प्रमुख जो इन्फॉर्मेशन थे उसके बारे में बताया। जो आप लोग को डाउट था कि यूपीएसआई का कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप लोग अब जो है अगर 100 के प्लस पे हैं तो आप लोग दौड़ सकते हैं। तो आज की अगर इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।